नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड की। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइस पर फंसे हुए हैं और ये स्टॉक्स बहुत लंबे समय से एक रेंज बाउंड प्राइस पर चल रहा है। क्योंकि ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे चल रहा है, तो हम जैसे रिटेल निवेशकों को लगता है कि इसमें एंट्री करने का ये सही समय है और इसके ह्यूज डिस्काउंटेड प्राइस को देखकर रिटेल निवेशक इस स्टॉक को नीचे के प्राइस पर और भी ज्यादा बाय करते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये स्टॉक सही है और इस प्राइस पर इस समय खरीदने का एक सही डिसीजन है। ये सब बताऊंगा इस वीडियो। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको इस कंपनी के बारे में, इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटी का भी पता चलेगा और इसमें कब एंट्री लेनी चाहिए और अगर पहले से बाय कर रखे हैं तो अब क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये नॉन लेदर प्रोडक्ट्स, कैनवस शूज, स्पोर्ट्स शूज, सैंडल, स्कूल शूज एंड अदर टाइप्स ऑफ फुटवेयर्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें कुछ रिनाउंड ब्रांड्स भी है, जैसे कि रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामस शामिल है। ये ब्रांड्स अपने सेगमेंट में लीडर है और इसके स्पार्क्स ब्रांड को तो फिल्म स्टार अक्षय कुमार और बहामस ब्रांड को सलमान खान प्रमोट करते हैं। और ये प्रोडक्ट्स इंडिया की यंग एज वेल एज किड्स सभी पॉपुलेशन को टारगेट करती है और हमने या हमारी फैमिली में इसके प्रोडक्ट्स यूज होते रहते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पैन इंडिया 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स और 387 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू अपने टारगेट कस्टमर्स को सेल करती है। कंपनी 30+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है और थ्रू ऑनलाइन चैनल्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा, टाटा क्लिक के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स के पास आसानी से पहुंचा देती है। अब बात करते हैं इसके स्टॉक की। कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 23,000 करोड़ रुपीस है, जो कि एक मिड कैप साइज कंपनी है और इसका करंट प्राइस 930 रुपीस पर चल रहा है और इसका 52 वीक हाई 1107 एंड लो 748 रुपीस है और रिटेल निवेशक इसके ह्यूज डिस्काउंटेड प्राइस को देखकर ही इसमें एंट्री करने लगते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एवरेज डाउन भी करते रहते हैं, बिना सोचे कि जिस कंपनी को वो खरीद रहे हैं उसका पी क्या चल रहा है, ये कंपनी इस प्राइस पर सस्ती है या फिर महंगी मिल रही है। ये कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। करंटली कंपनी का पी 150 के पास है, जिसका मतलब है ₹1 कमाने के लिए 150 रुपीस देने पड़ेंगे। इससे ज्यादा रिटर्न तो बैंक में पड़ी एफडी ही दे देती है। इसका पी इतना ज्यादा क्यों है और क्या ये पहले भी इसी पी के आसपास मिल रही थी, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं कि कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न है। कंपनी अपनी इक्विटी पर 9% का रिटर्न अर्न करती है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत कम होता है और अगर आरओई 15 से ज्यादा हो तो नॉर्मली अच्छा होता है और 25 से ज्यादा तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी 1% से कम देती है, जो कि प्रेजेंटली 0.27% यील्ड है इसके प्राइस पर। अब इसके फाइनेंशियल पर जाकर नजर मारते हैं और देखते हैं कि कंपनी अपने सेल्स को किस तरह ग्रो कर रही है। कंपनी की ईयर वाइज सेल्स बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। ईयर 2019 में 2292 करोड़ रुपीस की सेल थी, जो 2023 में सिर्फ 2783 करोड़ रुपीस तक ही पहुंच पाई है। वहीं क्वार्टर वाइज सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स मार्च 22 में 698 करोड़ रुपीस थी, जो नेक्स्ट क्वार्टर जून 22 में डाउन होकर 667 हो गई थी। देन कंपनी की सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी है और अब अच्छी ग्रोथ के साथ 765 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। वहीं प्रॉफिट्स फ्रंट पर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट पहले 2019 में 175 करोड़ रुपीस था, जो 2021 में बढ़कर 292 करोड़ रुपीस हो गया था। फिर अगेन प्रॉफिट्स डाउन होने लगे और 2023 में 150 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए, जो 4 साल पहले के प्रॉफिट से भी कम हो गया है। और अब आप सोचोगे कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है, चाहे कम ग्रोथ के साथ ही सही, बट बढ़ तो रही है, बट इसके प्रॉफिट्स कैसे कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा कंपनी के ऊपर पड़ रहे मार्जिन प्रेशर से हो रहा है क्योंकि कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट और एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी के कामकाजी मार्जिन कैसे है, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन। ईयर 2019 में कंपनी 14% मार्जिन के साथ अपने प्रोडक्ट सेल कर रही थी,
जो 2021 में 21% तक इंप्रूव कर गए थे। फिर अगेन कंपनी की एक्सपेंसेस पर प्रेशर बढ़ने लगा। इसके मार्जिन्स भी 4 साल पहले वाले मार्जिन से भी कम होकर ईयर 2023 में 12% पर पहुंच गए हैं। अब मैं आपको इसका प्राइस चार्ट दिखाता हूं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे कंपनी के मार्जिन्स बढ़े और जिस कारण इसके प्रॉफिट्स भी बढ़े, उसी तरह इसके प्राइस में भी एक अप दिखने लगी और कंपनी का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 1448 रुपीज पर पहुंच गया था। फिर कंपनी की कॉस्टिंग एंड एक्सपेंसेस पर प्रेशर पड़ा, जिस कारण इसके मार्जिन्स डिक्लाइन होने लगे और उसके साथ साथ प्रॉफिट्स भी डाउन हो गए और कंपनी का प्राइस मूवमेंट भी डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया और अपना 52 वीक लो 748 रुपीज बना लिया। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े इंप्रूव होने लगे हैं, तो इसके प्राइस भी अप ट्रेंड में आ चुका है और 930 पर पहुंच गया है। अब आगे देखते हैं इसका प्राइस टू अर्निंग पीई चार्ट। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कंपनी का पीई 2020 के पीरियड में लगभग 60 से 80 के बीच में रहा करता था और जो आप ब्लू कलर्स की सीढ़ी नुमा बार्स देख रहे हो वो इसका ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर दर्शाता है, जो इस पीरियड में लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बट 2022 के बाद तेजी से गिरने लगा, जिस कारण कंपनी की पीई बहुत तेजी से पास पहुंच चुकी है, जिस कारण कंपनी का स्टॉक ओवरवैल्यूड हो चुका है और रिटेल निवेशक बिना ये सोचे कि कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही है, कंपनी के स्टॉक को ह्यूज डिस्काउंट देकर खरीदने की गलती कर बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक खराब है, हालांकि कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और दूसरी कोई भी कंपनी इसके आसपास भी नहीं आती, बट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे प्राइस में मिल रहे डिस्काउंट देखकर नहीं, बल्कि इसे इसकी परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ को देखकर खरीदनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको इस कंपनी पर मेरी की गई रिसर्च और एनालिसिस अच्छी लगी है तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। अब ये चार्ट देखिए, कंपनी की सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स में 10%, 3 इयर्स में सिर्फ 5% और 1 ईयर में 12% ही रही है। वहीं प्रॉफिट्स ग्रोथ देखे तो 5 इयर्स में 10% और 1 ईयर में -20% रही है। कंपनी का आरओई 5 इयर्स में 19%, 3 इयर्स में 17% और घटते घटते 1 ईयर में 14% रह गया है। और आरओसी भी कंपनी की लगातार 5 इयर्स से 26% से कम होते होते 20% पर पहुंच गई है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.27% है, जो पिछले कुछ क्वार्टर से इसके प्रमोटर्स ने बढ़ाई है। इससे पता चलता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पर कितना भरोसा है और अगर कोई कंपनी को सबसे अच्छा समझता है तो वो सिर्फ कंपनी के प्रमोटर्स खुद ही होते हैं। DII, FII एंड पब्लिक की भी शेयर होल्डिंग इसमें बनी हुई है। अब बात करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट एंड बहामस जैसे रिनाउंड ब्रांड्स शामिल है। कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनकी कैपेसिटी पेयर्स पर डे प्रोडक्शन करने की है और ईयरली कंबाइंड कैपेसिटी 30 करोड़ पेयर सालाना प्रोड्यूस करने की है, जो अपने कंपटीटर्स में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें पैन इंडिया 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 65,000 प्लस रिटेलर्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स और 387 एक्सक्लूसिव है। कंपनी लगातार प्रोडक्ट इनोवेशन करती रहती है और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, कंफर्ट एंड चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट्स लॉन्च भी करती है। कंपनी फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है। इसके पास 1830 करोड़ रुपीस का एक बहुत बड़ा रिजर्व भी रखा हुआ है। इसके पास एक वेल क्वालिफाइड एंड वास्ट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स भी कंपनी के फेवर में आते हैं और कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी बहुत ध्यान रखती है। फाइनली बात करते हैं इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री की, जिसमें अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। अगर हम ग्लोबल फुटवेयर मार्केट साइज देखें तो वो सिर्फ 5.5% के CAGR है और वहीं इंडियन फुटवेयर मार्केट साइज देखें तो वो 15 से 17% के CAGR से ग्रोथ कर रहा है। और इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर होने के कारण हम मान सकते हैं कि कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड के मुकाबले ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर मार्केट शेयर बढ़ रहा है, जो 2 में 31% था, अब वो बढ़कर 38% पहुंच चुका है। अगर इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते फुटवेयर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है।
ह्यूज डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने से इंपोर्ट्स भी डिक्लाइन हुआ है और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर और ई कॉमर्स में फेवरेबल ग्रोथ के चलते भी इस इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिल रहा है। और कंज्यूमर साइड पर देखें तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और लिटरेसी भी बढ़ी है और मिडिल इनकम ग्रुप भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और फुटवेयर लोगों के फैशन का एक हिस्सा बन चुका है और लोगों प्रीमियम और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इन सभी रीजन से रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी इन फ्यूचर बहुत ग्रो कर सकती है और जिसका फायदा इसके स्टॉक प्राइस में आपको दिखेगा। अब आपका रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में क्या व्यू है और इसके आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी ही इन डेप्थ स्टडी किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कंपनी का नाम बता सकते हैं और मैं उस पर अपनी रिसर्च और एनालिसिस इन डेप्थ आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा।